धीरे धीरे करके हैप्पी से बालवीर की सारी शक्तियाँ छीन जाती हैं और कुछ ही देर में हैप्पी शक्तिहीन हो जाता है। इसके बाद से शौर्य हैप्पी के अंदर जो बालवीर का अंश होता है उसे भी निकाल लेते हैं। इसके बाद हैप्पी एक आम इंसान बन जाता है। हैप्पी की सारी शक्तियाँ छीन चुकी हैं और हैप्पी अब एक आम इंसान बन चुका है। हैप्पी को पृथ्वी पर पहुंचा दिया जाता है। इसके कुछ ही दिनों बाद हैप्पी भूल जाता है कि वो कभी बालवीर बना था और हैप्पी वापस से अपना पहले जैसा जीवन जीने लगता है। हैप्पी को ये भी याद नहीं रहता है कि उसे कभी शक्तियाँ भी मिली थी। हैप्पी के परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब हैप्पी पहले जैसे काम करता है, पहले जैसे नॉर्मल रहता है। लेकिन वीर लोग में शौर्य बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और शौर्य कुछ सोच रहे होते हैं। तभी विवान शौर्य से पूछता है कि आप इतना ज्यादा चिंतित क्यों हैं? इसके बाद से शौर्य विवान से बोलते हैं, हैप्पी तो चला गया लेकिन तुम्हारे सहायता के लिए कोई ना कोई तुम्हारे साथ होना चाहिए। इसके बाद से विवान शौर्य से बोलता है, मैं बालवीर हूँ और मैं अकेले ही काफी हूँ बुराइयों से लड़ने के लिए। इसके बाद से शौर्य विवान से बोलते हैं कि बुराई अब बढ़ने वाली है, इसी की वजह से तुम अकेले उन सभी का सामना नहीं कर पाओगे। तुम्हें कोई ना कोई साथी चाहिए नए बुराइयों से लड़ने के लिए। इसके बाद से विवान शौर्य से बोलता है, देबू भैया तो जा चुके हैं तो मेरा सहायता कौन करेगा? इसके बाद से शौर्य विवान से बोलते हैं, नहीं, देबू कहीं नहीं गया है, मैं देबू को वापस ला सकता हूँ और तुम्हारा देबू और मेरा बालवीर ही आने वाले बुरी शक्तियों से इस दुनिया को बचा सकता है। जैसे ही विवान ये सुनता है कि देबू को यानी बालवीर को वापस लाया जा सकता है तो विवान को कुछ भी समझ में नहीं आता है और विवान शौर्य से पूछता है, देबू भैया तो जा चुके हैं और आपने भी बोला था कि देबू भैया कभी वापस नहीं आ सकते। इसके बाद से शौर्य विवान से बोलते हैं कि मैं तुम लोगों से एक राज छुपा के रखा था और अब बारी आ चुका है कि मैं उस राज्य के बारे में तुम्हें भी बताऊं। दूसरे तरफ जो काल है वो रे और भैमार से अपनी शक्तियों के मदद से संपर्क कर लेता है। रे और भैमार जब काल को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये बालवीर ही है और रे और भैमार को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे करके काल रे और भैमार को सब कुछ समझा देता है। काल रे और भैमार को अपने बारे में, बालवीर के बारे में और बालवीर के मरे हुए हमशक्ल के बारे में भी बता देता है। इसके बाद से रे और भैमार को सब कुछ समझ में आ जाता है और इसके बाद से काल रे और भैमार से पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे हैप्पी को मारने में? रे और भैमार बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग हाँ बोल देते हैं और भारत नगर में हैप्पी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो कैंसिल हो जाता है और मजबूरी में हैप्पी और उनके फैमिली को वापस से उनके शहर कानपुर में आना पड़ता है और वीरलोक में शौर्य बालवीर को वापस लाने का प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। अगला एपिसोड चाहिए तो आपको 2 काम करना पड़ेगा। पहला, कमेंट करना पड़ेगा #362 और दूसरा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। मैं मिलूंगा जल्दी बालवीर रिटर्न्स के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप पिछले एपिसोड को देख सकते हैं।